नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिमी शिव। आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। अभी कुछ कुछ दोस्तों का मेरे को फ़ोन आता है, मेरे पहचान वाले। वो बोलते हैं कि अभी क्या कर रहे हो आजकल। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं तो यहाँ पर फार्म पे बैठा हूँ और खटिया तोड़ रहा हूँ। देखो ये खटिया दरअसल तोड़ भी रहा हूँ मैं। ये देखो कितनी धूल निकलती है इसमें। और बोलते हैं कि अभी ये तूने क्या कर दिया यार, अभी अच्छा खासा तू विदेश में काम कर रहा था, विदेश से काम करके लौटा है, विदेश में काम कर रहा था अच्छा खासा, और अभी ये तूने ये देहाती वाला गंवार वाला अभी ये क्या कर रहा है तू। अभी खेती करने लगा है, खेत पे बैठा रहता है और ये आसपास में भैंसें बैठी रहती है और गोबर की बदबू आती है। अभी गोबर की बदबू सूंघ रहा है, तो अभी क्या कर रहा है यार। अच्छा खासा कोई जॉब कर लेता, कोई अच्छा खासा बिजनेस कर लेता छोटा मोटा। अभी ये क्या कर दिया तूने, अभी ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा काम है क्या, ये ऐसी बातें मुझसे करते हैं। तो तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि ये शहर वाले कुछ बातें मेरे को लगता है कि थोड़ी शेयर करनी चाहिए। ये जो शहर में रहते हैं और ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, दरअसल ये इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि मेंटालिटी ऐसी कि गांव में रहने वाले और ये काम जो करते हैं खेती काम और ये जो पशुपालन का काम, वो लोग देहाती होते हैं, वो लोग गंवार होते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं होता है, वो बिल्कुल ना समझ होते हैं उसमें वो इस तरह का इसी मेंटालिटी है। जो शहर वाले पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है। और उन लोगों के दिमाग में थोड़ा बहुत ये भी है कि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर काम करना है तो हम ऐसा काम क्यों करें, ये काम तो सिर्फ गंवारों का है, देहातियों का है, ये तो उन लोगों का काम है, हम तो पढ़े लिखे हैं, हमारे ये काम थोड़े ही है, ये काम हम थोड़े ही करेंगे। ऐसा ईगो उन लोगों के दिमाग में, ऐसा ही मानसिकता ऐसे बैठ गई है कि उनको लगता है तो ये काम तो बिल्कुल घटिया काम है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई लोग, ये इज़राइल में जो खेती करते हैं ना, वो लोग पढ़े लिखे लोग ही खेती करते हैं। और स्विट्ज़रलैंड में भी देखिए कितना आगे है इज़राइल, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ जो लोग खेती करते हैं वो पढ़े लिखे लोग ही है, पढ़े लिखे लोग ही वहाँ पर खेती करते हैं। और रही बात ये गोबर सूंघने की, तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये मेरे को गोबर की बदबू से परहेज क्यों नहीं होता है पता है। मुझे गोबर की बदबू अच्छी क्यों लगती है पता है, क्योंकि मैंने उसकी खुशबू को पहचान लिया है, उसमें खुशबू है। अभी आप बोलोगे कि यार ये क्या कुछ भी बोल रहा है, बकवास किया जा रहा है, गोबर में बदबू में खुशबू कहाँ से आएगी। तो मैं आपको ये प्रूफ कर दूंगा, आपको भी हाँ बोलना पड़ेगा कि नहीं सच में खुशबू है इसमें। आप हाँ बोलोगे, अभी अभी मैं आपको हाँ बुलवाऊंगा कि नहीं सच में इसमें तो बदबू है। तो देखिए ये ना गोबर का गंज है, ये गोबर का पहाड़ है। ये देखो ये पूरा है ना गोबर है, ये गोबर का पहाड़ है। इसमें से जो गोबर इकट्ठा करके यहाँ पर पहाड़ बनाया है गोबर का। तो अभी आप बोलोगे कि इसमें खुशबू का क्या लेना देना। तो अभी आप मेरे को एक बात बताइए, अभी जो आप खाना खाते हो उसमें रोटी बनती है किचन में, आप रूम में बैठे हॉल में बैठे किचन में रोटी बन रही है, सब्जी पक रही है, उसकी खुशबू आती है कि नहीं आती है, आती है ना, बताइए। वो तो आप वहाँ बोलेंगे कि हाँ खुशबू तो आती है रोटी पकने की, अच्छी अच्छी मुंह में पानी आता है। तो दोस्तों ये जो खुशबू है ना रोटी वाली और सब्जी वाली घर में पकती है, वो दरअसल यही खुशबू है, इनकी ही खुशबू है। तो वो कैसे वो मैं बताता हूँ। ये गोबर है ना उसका खाद बन जाता है सूखने के बाद। तो ये खाद जो है ना, ये हम ज़मीन में डाल देते हैं, खेत में डाल देते हैं। ये खेत में डाल देने से ये इसका जो मिट्टी में जो तत्व, पूरे पोषक तत्व जो होते हैं ना, वो सब इनको मिल जाता है ज़मीन को, इसलिए हम उसको मिट्टी में मिला देते हैं, खाद बन जाता है। अभी जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है ना, कैसे कोई बोलेगा कि भाई चक्कर, लेडीज़ लोगों को, ये बहुत लेडीज़ को ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है, चक्कर आ जाते हैं और शरीर शुष्क पड़ जाता है, कमज़ोरी होती है, हाथ में कुछ ऐसा वो खून नहीं होता है, जैसे हाथ में आप कोई उठाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये इसमें कुछ जान है या नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अभी आप फिर आप क्या बोलोगे, डॉक्टर के पास जाना है।
तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि इसको लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल भेजो, यूरिन वगैरह सब वो टेस्ट करता है। फिर रिपोर्ट आएगा, तो रिपोर्ट में आएगा कि इसमें जिंक की कमी है, कोई बोलेगा इसमें कैल्शियम की कमी है, बोलेगा इसमें लौह तत्व कम है, इसमें विटामिन B12 कम है, विटामिन D3 नहीं है। तो फिर उसकी गोलियां देंगे, उसके इंजेक्शन देंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है ना। तो ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही जो सभी तत्व है, जिंक, आयरन वगैरह जो हमारी बॉडी में होते हैं, मानव शरीर में होते हैं, वही सभी इस ज़मीन में होते हैं। जो ज़मीन है ना, वो ये हमारा शरीर मिट्टी का ही बनता है। ये मिट्टी में भी वही पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। जैसे तो कहते हैं ना कि ये मिट्टी का बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, बिल्कुल ये हमारी मिट्टी का जो ये शरीर बना है, ये हमारी मिट्टी का है। और मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना, वो सभी हमारे मानव शरीर में होते हैं। तो अभी ये बच्चा जैसे कमज़ोर होगा तो मतलब उसकी माँ कमज़ोर होगी तो ही बच्चा कमज़ोर होगा ना। जिसकी माँ अच्छी होगी उसका बच्चा अच्छा होगा, तो जिसकी माँ कमज़ोर होगी उसका बच्चा भी कमज़ोर ही होगा। तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये मिट्टी कमज़ोर होगी ना, तो उसमें जो ये धान पैदा होगा ना, वो धान भी बिल्कुल कमज़ोर पैदा होगा। उस धान में जो कमज़ोर जो जिंक, आयरन और ये जो कैल्शियम वगैरह सब लौह तत्व जो है, वो अगर ये मिट्टी में नहीं होंगे ना, तो ये मिट्टी में जो धान पैदा होगा, वो धान भी बहुत ही कमज़ोर पैदा होगा। तो ये जो गोबर है ना, ये गोबर का खाद, ये सभी उनके जो पोषक तत्व जो कम होते हैं ना, इनको कमी को पूरा करते हैं। जितने भी पोषक तत्व कम होते हैं, ये मिट्टी में मिलाने से वो पोषक तत्व इनको मिल जाता है, ज़मीन को, मिट्टी को मिल जाते हैं। और इनसे जो धान पैदा होता है ना, वो धान में भी पूरा, मानो कि गेहूँ पैदा हुआ वहाँ पर पीछे गेहूँ है, ये धनिया है, ये जो पैदा होगा ना, उत्पन्न होगा, वो सब धान पूरी मात्रा में पोषक तत्वों से भरपूर होगा। और वही का गेहूँ, वही वीट और वही का जो सब्जी वगैरह जो ये खाद मिली हुई आप खाएंगे ना, तो उसमें पूरी तरह से पोषक तत्व आपके शरीर को मिल जाएंगे। तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की, दवाई लेने की, कैल्शियम के इंजेक्शन लेने की, कैल्शियम की गोलियां लेने की, विटामिन B12 के इंजेक्शन वगैरह लेने की आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपको खाने में से ही पूरा मिल जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, रासायनिक खाद का है ना उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। किसान लोग हैं ना, ये रासायनिक खाद डालते हैं, तो उसमें ये पूरी मात्रा में नहीं मिलता है। अब ये रासायनिक खाद का क्या है कि बस यूँ ही आप डालोगे ना तो पौधा मोटा हो जाएगा और उसमें कुछ विटामिन वगैरह तत्वों को कुछ होगा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोटा आदमी हमारा होता है, वो क्या कोई काम का है, बस वैसे बैठे बस पड़ा रहता है, बैठे खाता रहता है, और कुछ काम का नहीं है, कि उसमें कुछ होता नहीं है, बस मोटा है। किसी के घर पे जाने पे वो कोई बुलाएगा तो बिठाने से भी डरेंगे कि साला बैठेगा तो सोफ़ा तोड़ देगा अभी और तोड़ भी देता है। तो ये है ना, ये खाद है ना, अभी तो आप मान गए ना कि जो आपके खाने में जो खुशबू आती है ना, वो बिल्कुल इसी की है, क्योंकि ये इसमें मिलता है खाद, ये मिट्टी में मिलता है और उसकी बदबू को खुशबू में बदल देता है, आपको पूरा पोषक तत्व देता है। तो आप अब जब भी कभी आप पूरे साल के गेहूँ खरीद लेता हो, ऐसा करते हो ना, तो जब भी आप गेहूँ खरीदने मार्केट में जाओ, बाज़ार में जाओ, तो उनको बोलो कि मेरे को तो ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक गेहूँ ही चाहिए। मतलब जो पूरा यह देसी खाद डाला हुआ, बगैर दवाई डाला हुआ, रासायनिक खाद डाला हुआ बिल्कुल नहीं डाला है, और रासायनिक खाद नहीं है, देसी खाद है, बस वो गेहूँ हमको दो, ऐसा आप बोलोगे ना तो मिलते हैं बाज़ार में। इसे ऑर्गेनिक भी अभी के लोग खेती करने लगे हैं। और मेरे किसान भाई जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आजकल ये जो ऑर्गेनिक खाद के नाम पे जो बिकता है ना, ऑर्गेनिक खाद की गुनी आती है, वो दरअसल उनसे थोड़ा कंफर्म पक्का करे कि ये प्योर है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं सुनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। ये जो देसी खाद है ना, उसमें 50% जिप्सम मिलाते हैं ये धंधा करने वाले लोग, और जिप्सम मिला के फिर वो बेचते हैं। मतलब वो पूरी तरह से प्योर ऑर्गेनिक नहीं है। तो आप थोड़ा कंफर्म करें, पक्का करें कि ये सच में ऑर्गेनिक है या नहीं है। अभी मेरे पास भी आते हैं ये धंधा करने वाले लोग, बोलते हैं मेरे को डबल पैसा देते, बोलते ये खाद हमको दे दो, मैं आपको डबल पैसा दूंगा। लेकिन मैं उन लोगों को बेचता नहीं हूँ। अगर डायरेक्ट कोई किसान सीधा मेरे पास आता है और वो खेत में डालता है तो मैं उनको बिल्कुल सस्ते में दे देता हूँ। लेकिन ये वैसे धंधा करने, क्योंकि वो उसमें जिप्सम मिलाते हैं और भी केमिकल मिला के उसको पैसे में कमाते हैं इसमें। तो अभी ये जो गांव और शहर के बीच में है ना, ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है। अभी ये
इसमें देसी खाद डालने से कितना बहुत फ़ायदा होता है आपको पता है। अभी मैं आपको सीधा फ़र्क बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं इसे ये यूं ही बातें कर रहा हूँ बिल्कुल और वीडियो बना रहा हूँ ऐसी बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। अभी देखो इसमें है ना, ये मैंने यूरिया डालते हैं ना, यूरिया के बदले मैंने इसका जो भैंसों का पेशाब होता है ना, पेशाब वो डाला है। अभी इंसान का पेशाब होता है ना, उसमें 20% यूरिया होता है, और ये जानवरों के जो पेशाब है ना उसमें तकरीबन 40%, 40% तक यूरिया होता है। तो उसमें वो कैसे मिलाना है, क्या करना है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन वो मिलाने से आप सीधा फ़र्क देखिए। देखो यहाँ से 10 कीड़े है ना, 40 लाइन है, एक कीड़े में 4 लाइन होती है। ये धनिया है, तो एक कीड़े में 4 लाइन मतलब ये 40 लाइन तक देखो आप कितने, 1 महीना का है और अभी फूल खिलने लगे हैं। देखो 1 ही महीने में देखो इतना बढ़िया धनिया और कहीं पर नहीं है आसपास में जिन लोगों ने भी लगाई। अब ये 40 के आगे है ना, इसमें मैंने ये डाला है, और उसके आगे जो थोड़ा सा है ना, ये देखिए इधर मैंने वो वाला यूरिया डाला है। इन दोनों में फ़र्क देखिए, इसमें कितने फूल खिले हुए हैं और इसमें नहीं है। देखो ये 40 लाइन में आप देखिए, अभी देखिए कितने फूल खिले हुए, आगे की 40 लाइन से ना वो देखिए आपको पीछे तक फूल 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 दिखाई देंगे। और ये देखिए इसमें अभी तक नहीं खिले, उसमें जल्दी ग्रोथ आ गया, जल्दी फूल खिलने लगे और ज़्यादा और जल्दी उसमें वो बीज भी बैठने लगे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगता है, देर लगता है। ये साफ सीधा फ़र्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं यूँ ही बातें कर रहा हूँ। तो आप जो ये देसी खाद डाला हुआ खाना खाएंगे ना, जिसमें वो गेहूं से रोटी बनी है देसी खाद वाली, उसमें पूरे तरह के पोषक तत्व आपको मानव शरीर को आपको मिल जाएंगे। तो आपको फिर वो कैल्शियम वगैरह की गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेगी, कोई किसी प्रकार का पोषक तत्व आपके शरीर में कम नहीं रहेगा। तो ये शहरी भाइयों से मेरी विनती है। वो बोलेंगे हम कर क्या सकते हैं, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। देखो इजराइल और ये सब अमेरिका वगैरह इतना आगे क्यों है पता है ये कंट्री सब, क्योंकि वहाँ पर 3 एक किसान और डिफेंस और ये एग्रीकल्चर, डिफेंस और ये विज्ञान टेक्नोलॉजी, तीनों सब आपस में कम्युनिकेशन मिलाते हैं। अभी इजराइल में क्या है कि 3 साल तक आपको आर्मी में जाना ही जाना है, रूल्स है वहाँ का। तो जो वहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, तो खेती करने वाला है वो आर्मी में जाएगा, डिफेंस में जाएगा, तो दोनों में कम्युनिकेशन हो गया। और 3 साल के बाद उसको फिर जो बिजनेस करना है, विज्ञान में जाना है, ऐसा वो टेक्नोलॉजी में जाना है, कहीं भी जाना है वो करेगा। तो तीनों का मिलाप हो गया। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक सूत्र दिया था, जय जवान जय किसान, और इसके साथ जोड़ दिया था जय विज्ञान। तो ये तीनों है ना अगर मिल जाएंगे तो फिर क्या बात होगी, विकास उनका ही होता है, वो देश ही आगे आता है। तो अगर ये हमारा जो कम्युनिकेशन गैप पड़ा है ना, ये गाँव वाले और शहरी वालों में, अभी नेट से तो जुड़ गए हैं, लेकिन अगर इंसान से जुड़ जाएगा ना तो फिर क्या बात है, इस देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपसे ही शुरुआत करेंगे ना। अब आप लोग क्या कर सकते हो उसमें, मान लो कि आप संडे होता है, कोई त्यौहार होता है, छुट्टी होती है, तब आप फैमिली को लेके पिकनिक पे तो जाते ही हो गार्डन वगैरह में। तब एक काम कर सकते हो, आप गांव में जा सकते हो। गांव में कोई ना कोई तो आपका पहचान वाला होगा ही। अगर पहचान वाला नहीं भी है ना, अगर अनजाने गाँव में भी आप जाओ, गांव वाले बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं, वो आपको निराश नहीं करेंगे। आप वहाँ जाएंगे तो पहचान नहीं है तो आपकी पहचान बनेगी और पहचान बढ़ेगी भी। और ये जो कम्युनिकेशन है ना शहर वालों का और गांव वालों का, वो कम्युनिकेशन गैप है ना, वो कम्युनिकेशन गैप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। आप लोग ही कर सकते हो। और आप लोग सोचो, अगर ये गांव वाले और शहर वाले ये दोनों मिल गए तो फिर एक दूसरे की दिल भी एक दूसरे के जुड़ेंगे, एक दूसरे की यादें भी जुड़ी रहेगी, और एक दूसरे की दोनों मोटिवेट होंगे ना, आप भी मोटिवेट होंगे। आप देखो ये प्रकृति की गोद में आकर बैठेंगे तो आपके मन को कितना सुकून मिलेगा, आपको कितना आनंद मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके तो देखिए, फिर बताइए। और ये गांव वाले भी कितने खुश होंगे कि शहर वाले देखो हमसे मिलने आए हैं, और वो भी कितने खुश, कितना मोटिवेट होंगे, वो प्रोत्साहित होंगे। और गांव में और शहर में दोनों मिल जाएंगे तो फिर ये गैप निकल जाएगा और हमारा देश नंबर 1 बन जाएगा। तो आप शुरुआत कीजिए मेरे भाइयों, ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना, गांव वाले, ये फार्मर और शहर वाले, इनको ख़त्म कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें ये बिल्कुल समझने वाली है, इनको बकवास समझने की भूल मत कीजिएगा। आप थोड़ा ट्राई कीजिए, एक बार गांव में आके देखिए,
इस काम को इन लोगों को मिल के देखिए और आप उनको प्रोत्साहित कीजिए इस काम के लिए, तो वो और ज़्यादा काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे और दोनों के दिल भी मिल जाएंगे। तो फिर ये भारत नंबर 1 बनेगा। आप देखिए इजराइल, अमेरिका, वहाँ सब पढ़े लिखे लोग ही है। ऐसा नहीं है कि ये पढ़े लिखे लोग गांव में नहीं जाते हैं, वो सब जाते हैं। तो आपसे ही शुरुआत कीजिए। ये आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं भारत के विकास में आप अपना योगदान इस तरह से भी दे सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा है, कुछ भी लगा, आप शेयर तो कीजिए, शायद किसी और को अच्छा लगे, शायद किसी और की समझ में आ जाए ये बात, और आप भी समझिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी बात को समझिए। और ये आप जब भी जाए ना, कुछ ऑर्गेनिक बोलिए कि लोगों के दिमाग में ये आएगा कि अब तो ऑर्गेनिक ही लेना है, ऑर्गेनिक की खेती करनी है, सबके दिमाग में ये आ जाएगा। तो आपको सब चीज़ें है ना, क्रांति आ जाएगी, एक पूरे देश में क्रांति आ जाएगी। तो आपसे शुरुआत के बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, हम करेंगे अकेले। अरे आप शुरुआत तो करो, शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना। सबसे पहले मंगल पांडे ने शुरुआत की आज़ादी के लिए, देश के लिए, अंग्रेज़ों के सामने आवाज़ उठाने की। उसके बाद सब शुरुआत तो करो। आप शुरुआत करोगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। आप शुरुआत करो बस, बाकी सब हो जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे वीडियो को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। वंदे मातरम।